नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा वीडियो है, जो कि पहला प्रश्न है, प्रत्याहार किसे कहते हैं। किसी एक प्रत्याहार को 100 उदाहरण समझाइए। मैसर सूत्र में 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। उनका संक्षेपण करने के लिए प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। 14 मैसर सूत्रों से 42 प्रत्याहार निर्गत हुए हैं। प्रत्याहार में आने वाले वर्ड आ, ई, उ, री, लिक ये सभी आते हैं। और अगला प्रश्न है, समास का अर्थ है। समास विग्रह को समझाइए अथवा द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, अथवा द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो समास का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं हम। तो समास शब्द के तात्पर्य है संक्षेप करना अर्थात दो अथवा दो से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना आकार में छोटा रूप प्रदान करना। भाषा में संक्षिप्त भाव और सुंदरता लाने हेतु समास का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब सार्थक स्वतंत्र शब्द निर्मित होता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे नौ पुष्पाणि, शुष्क पत्राणि आदि। विग्रह होगा नवानि, चातानि, इसका मतलब होता है पुष्पाणि, शुष्काणि, ताचानि। समास के भेद। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, छठा है अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं। तो इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इनमें दोनों पदों को जोड़ने के लिए चा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कृष्णौ बराबर रामाच कृष्णच। द्वंद्व समास के भेद हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार के होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, तीसरा है एक शेष द्वंद्व। तो द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची होती है और उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी और पंचवटी। अगला प्रश्न है, षष्ठी विभक्ति कारक विभक्तियों क्यों मानी जाती है, उदाहरण सहित बताइए। जिसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है का, के है। जैसे रामस्य पुस्तकम आसीत्, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्माकं हृदय सम्राट आसीत् अस्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित जगहों पे होता है। जैसे है हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम अध्ययनस्थ हेतु वसामि। दूसरा कारक है संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण वासुदेवस्य पुत्र आसीत्। तीसरा स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ भी कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है कृष्ण प्रत्यय से निर्गत संज्ञाओं के कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे दिया गया है मुंह धो लो, तो मुंह धो लो का होगा मुखम प्रक्षालय। दूसरा है वह गाय से दूध दूहता है, तो सह धेन्वः दुग्धम दुहति। तीसरा है वह दोनों विद्यालय जाते हैं, तो तौ विद्यालयम गच्छतः। और चौथा है लता गांव जाती है, तो लता ग्रामम गच्छति। अगला प्रश्न है द्यु शब्द का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में द्वितीया तथा चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखिए। तो पहले हम स्त्रीलिंग में देखेंगे द्यु का।
तो द्वितीया विभक्ति है, द्वितीयायाम, द्वितीये, द्वितीयायाः। चतुर्थी विभक्ति है द्वितीयस्य में, द्वितीयाभ्याम और द्वितीयभ्याः। और पुल्लिंग में देख लेते हैं द्वितीय का। द्वितीय विभक्ति है द्वितीयायाम, द्वितीयो, द्वितीयायान। चतुर्थी है द्वितीयस्मै, द्वितीयभ्याम और द्वितीयेभ्यः। अगला प्रश्न है स्था धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष में 3 वचनों के रूप लिखिए। तो स्था धातु के विधिलिंग रूप है, मध्यम पुरुष है तिष्ठते, तिष्ठतेतम और तिष्ठेत। अगला प्रश्न है विद्यालय पर संस्कृत में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्यालयम परितः रसालः वृक्षा सन्ति। दूसरा है बालका पठनाय विद्यालयम गच्छति। अगला प्रश्न है आगत्य शब्द में उपसर्ग धातु तथा प्रत्यय अलग अलग करिए तथा उनके नाम लिखिए। आ उपसर्ग है, धातु गत है और प्रत्यय अम है। अगला प्रश्न है कि निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनम कलेदन्त्यप्यो, न शोषयति मारुतः। श्लोक का अर्थ है कि इसे मतलब आत्मा को ना तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है और ना ही जल इसे भिगो कर गीला कर सकता है और ना वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा तो विकार रहित स्थिति में होती है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा पर संस्कृत के 4 वाक्य लिखिए। तो भारतीयतया में है साधकम संस्कृत, भारतीयत्व में संपादकम संस्कृतम होगा और ज्ञान पुंज में होगा परमदर्शकम संस्कृत और सर्वदानंद में होगा संदोदकम संस्कृतम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है वह पढ़ने के लिए प्रायः में रहता है। तो का सह पठनाय प्रयाग निवसन्ते। दूसरा है विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष है। इसका होगा विद्यालय परितः आम्रम वृक्षा सन्ति। अगला अनुवाद है भगवान वासुदेव को नमस्कार। तो भगवतः वासुदेवाय नमः। और चौथा है वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। इसका अनुवाद होगा वाराणसी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो छात्र चला गया मतलब छात्रा गच्छति। और दूसरा है यह घर सुंदर है। तो इदं गृहं सुंदरम अस्ति। और तीसरा है मैं चित्र को देखता हूँ, अहम चित्रम दृश्यामि। और चौथा है गुरु को नमस्कार। तो गुरुवे नमः। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तेजो असि तेजो महिधेयि, वीर्यम असि वीर्यम महिधेयि, बलम असि बलम महिधेयि, ओजो असि ओजो महिधेयि का अर्थ लिखिए। तो अर्थ है आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में तेज प्रदान कीजिए। आप परम शक्ति हैं, मुझ में शक्ति का संचार कीजिए। आप बल स्वरूप हैं, मुझे बल दीजिए। आप ओज की मूर्ति हैं, मुझे ओज युक्त कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। परवल, बैल, हाथी, कबूतर, मिर्च, केला, हंस, लाल। तो परवल का होगा पुलकम और हाथी का होगा गजा और मिर्च का होगा कोलकम और हंस का होगा हंस या सीता और बैल का होगा सैरिभा और कबूतर का होता है कबूता और केला का होता है कदली फलम और लाल का होगा लोहिता या रक्त। अगला प्रश्न है तव्य।
तव्य तथा अनियर मतलब अनिय प्रत्यय का प्रयोग किस लकार में किया जाता है? तो दोनों प्रत्ययों को सोदाहरण समझाइए। तव्य अनियर प्रत्ययों का प्रयोग विधिलिंग में किया जाता है। धातु है पठ और तव्य प्रत्यय है पठितव्य और अनियर का मतलब होता है पठनीय। अगला प्रश्न है किन्हीं दो उपसर्गों से बने शब्द हैं लिखिए। तो उपसर्ग से बने शब्द प्रतिधन आ धन गमनन मतलब प्रत्यागमनम गमनम। अगला है दुर्धन बी धन अव धन हार मतलब दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है कृतिवाच्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित करने का क्या नियम है? उदाहरण सही समझाइए। तो कृतिवाच्य इसमें कर्ता में प्रथम तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण में राम पुस्तकम पठति। दूसरा है रामः ग्रामं गच्छति। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें कर्म में प्रथम तथा कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इन दोनों वाच्यों में क्रिया प्रथमांत पद के अनुसार होती है, जैसे देवदंतेन ग्रामम गमयते और कर्तृवाच्य में क्रमवाच्य में बदलते समय प्रथमा कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाना चाहिए तथा द्वितीयांत कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण में देख लीजिए देवदत्तः ग्रामम गच्छति, इसे होगा देवदंतेन ग्रामम गम्यते। और तीसरा है सीता ग्रंथम पठति मतलब सीताए ग्रंथः पठयते। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है? तो पहला है श्यामपट। श्यामपट शिक्षक का एक अभिन्न अंग माना जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाला शिक्षक भी इसका उपयोग शब्द खंड, सामान्य शब्दार्थ, संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य प्रयोग और पाठ्य विषय के स्पष्टीकरण के लिए कर सकता है। दूसरा है लपेट बोर्ड। इसका प्रयोग चित्र, उदाहरण तथा परिभाषाओं के लिए किया जाता है। इससे कक्षा में अतिरिक्त समय तथा श्रम की बचत होती है। अगला प्रश्न है चित्र। इसका प्रयोग कहानी विकास हेतु, किसी प्रस्तावना हेतु किया जाता है। महान व्यक्तियों के चित्र, जीवन ज्ञान, प्रकृति दृश्य, पशु पक्षियों का वर्णन, ऐतिहासिक स्थल के ज्ञान के लिए चित्र अधिक उपयोगी होते हैं। और मानचित्र है, इसका प्रयोग भौगोलिक स्थितियों में तथा ऐतिहासिक स्थानों के ज्ञान में के लिए किया जाता है। इसके लिए शिक्षक की क्रियाशीलता भी नितांत आवश्यक है। पांचवा चार्ट है, किसी काव्य की प्रस्तावना तथा व्याकरणीकरण की नियमों को स्पष्ट करने के लिए चार्टों का विशेष महत्व है। चार्ट द्वारा पढ़ी पाठ्य वस्तु शीघ्र याद हो जाती है। छठा है हरित पट या फिर फलालेन बोर्ड। इस पर नवीन चित्रों परिभाषाओं को आलपिन की सहायता से लगाया जाता है। फलालेन बोर्ड पर कागज के चित्रों, प्रमुख धातुओं, संधि के भेदों को रेलगमार से घिसकर कागज को चिपकाया जा सकता है। अगला है प्रश्न, श्लोक का अर्थ बताइए। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्तपि जीवमानः तटभागधेयः ध्येया परम पशुनाम। अर्थ है जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित हैं वह पूंछ और सींगों के बिना साक्षात पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति चार न खाते हुए भी इस पृथ्वी पर जीवन धारण कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कारण का कारक को समझाइए। तो कर्ता द्वारा संपादमान
क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो उसे कारण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे प्रणयः लेख्यान् लिखति। यहाँ लेखन कार्य में लेखनी सर्वाधिक सहायक होने पर करण कारक है। अगला प्रश्न है, संपादन कारक को समझाइए। जिससे कुछ दिया जाता है वह संपादन कारक होता है। इस संपादन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे प्रणवः मित्राय मोदकम ददाति। यहाँ पर मित्र को मोदक दिया जा रहा है, अतः मित्र संपादन संज्ञक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वर का योग न होना या होने के आधार पर मूल स्वर वह है जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की योग नहीं होता, जैसे आ ई उ री ली। इनमें रिली का प्रयोग आजकल साहित्यिक संस्कृत में नहीं किया जाता, अतः मूल स्वर 4 ही हैं। साहित्य संहित या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संहित या संयुक्त स्वर वह होते हैं जो दो स्वरों के संधि योग या मेल से बने होते हैं। इसके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ये संयुक्त स्वर निम्नलिखित हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी हैं, ये 7 हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।